हे गाइस, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और स्कैम के बारे में। अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, थैरानोस के बारे में बात किया था, ये आई बटन में कहीं पे होगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ स्कैम जो 2016-17 में हुआ था, द फायर स्कैम, FYRE, फायर। तो अभी हमको ये स्कैम कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको जानने के लिए इसके मेन कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, बिली और जारूल, JAROOL। ओके, ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। बिली जो है वो बहुत ही इनोसेंट, स्वीट सा नॉर्मल ग्रेजुएट लड़का होता है, जैसे हम और आप होते हैं, बट ही इज फ्रॉम अ वेरी गुड रिच फैमिली। अच्छी फैमिली से होता है, रिच होता है, रिच होता है, लेकिन एकदम टॉप क्लास नहीं होता। मिडिल क्लास से ऊपर जरूर होता है, रिच होता है, काफी होता है, लेकिन एकदम रिच नहीं होता। एंड उसका फ्रेंड होता है जारूल। दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, कुछ उखाड़ना है लाइफ में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक डिसाइड करते हैं कि दे आर गोइंग टू मेक एन ऐप। तो जारूल और बिली एक ऐप पे काम कर रहे होते हैं, और ये ऐप बेसिकली, उसका ऐप का पर्पस ये होता है कि तुमको टैलेंट, यानी इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, डांसर्स हो गए, उनको बुक करने के लिए, उनका टाइम स्लॉट या एडवांस में बुक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का वे था, ऐप था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू हैव फॉर लाइव कॉन्सर्ट, इफ आई वॉन्ट टू हैव शकीरा, इफ आई वॉन्ट टू हैव Kendall Jenner, I don't know, anyone in this world, तो this will be a platform जहाँ पे हर कोई आके, इवन आप और मेरे जैसे लोग आके, एक एवरेज पर्सन आके वो टैलेंट को बुक कर सकता है। सो ये ऐप आइडिया वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे टैलेंट को भी फायदा होगा, एंड इवन जो लोग डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कहाँ से जाना है, क्या करना है, उनके लिए भी एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। ऑफकोर्स जिनके पास पैसे हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इट वाज ओपन टू ऑल। इफ यू एंड मी वांट टू हैव अ ब्लास्ट वन डे एंड वी वांट टू स्पेंड ऑल आवर लाइफ सेविंग एंड बुक अ टैलेंट फॉर बर्थडे, यू नो, वेल वी कैन डू दैट। आइडिया और इंटेंशन ये ऐप के पीछे, और इवेंचुअली इन दोनों ने ऐप भी बना लिया, विच इज गुड न्यूज। ऐप बना लिया। अब कैसा होता है ना, रोज हजारों ऐप आते हैं जाते हैं, डब्बे में चले जाते हैं, किसी को पता नहीं होता। तो इन दोनों का प्लान था कि ऐसा हमारे ऐप के साथ तो नहीं होना चाहिए। ऐप तो हमने बना लिया, अब इस ऐप के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इस ऐप के अराउंड बज़ होना चाहिए, इस ऐप के अराउंड न्यूज होनी चाहिए, तभी तो ये ऐप जाके लोग डाउनलोड करेंगे या देखेंगे या व्हाटएवर। वरना ये ऐप भी आएगा और चला जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो दे स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या कर सकते हैं, एंड सडनली ब्रिलियंट आइडिया आता है उनके पास कि लेट अस डू अ फेस्टिवल एंड प्रमोट आवर ऐप। ओके, एंड द फेस्टिवल इज कॉल्ड फायर फेस्टिवल, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो दे वर लाइक, ओ वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, वी आर गोइंग टू होल्ड अ म्यूजिक फेस्टिवल। ये सबसे दुनिया का बेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। कोचेला विल बी लाइक थर्ड क्लास इन फ्रंट ऑफ दिस, सब कुछ अच्छा होगा, एंड अपना ऐप फिर फेमस हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। ये उनका इंटेंशन था। एंड बिली वाज लाइक, yes, this is the $1 million idea, we are going to be famous, rich and blah blah blah। एंड उसके बाद क्या होता है ना, उनकी जो कंपनी है बिली और जारूल की, उसके एम्प्लॉयज पे एक न्यूज़ ऐसे आती रहती है कि जो बिली है उसने पाब्लो एस्कोबार का प्राइवेट आइलैंड बुक किया है मायामी में। दैट इज द न्यूज़ दैट कीप्स फ्लोटिंग अराउंड, एंड नोबडी नोज फॉर अ फैक्ट कि क्या ऐसा सच्ची में उसने आइलैंड खरीदा है, हाँ ना, किसी को कुछ नहीं पता, बट ऐसी न्यूज़ चल रही होती है। सो पीपल आर लाइक, ओ माय गॉड, क्या ये फेस्टिवल यहाँ पे होने वाला। अब फेस्टिवल के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक प्रमोशनल वीडियो शूट करते हैं। उसमें आपको बेला हडीड, हेली बीबर, बहुत सारे मॉडल्स दिखने वाले हैं। एंड ये वीडियो में क्या होता है, ऑल दीज टॉप मॉडल्स आर हैविंग फन ऑन अ यॉट, ऑन अ बीच, सैंड है, सन है, बूज है, यू नो, प्राइवेट जेट से आ रहे हैं, दे आर हैविंग फन, एंड यू नो दैट वाज द एडवर्टाइज कर रहे थे लोग, एंड दैट वाज द प्रमोशनल वीडियो। बहुत अच्छे से किसी अच्छी कंपनी को हायर करके बिली और जारूल ने ये प्रमोशनल वीडियो बनाया था, एंड इट वाज बैंग ऑन, इट वाज वेरी 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 गुड। ओके, लाइक वो वीडियो देखने के बाद हर किसी को, एक एवरेज इंसान को भी लगेगा यार लाइफ में एक बार तो ऐसी जिंदगी जीनी बनती है। एंड ये फेस्टिवल की आइडिया ये होती है कि दिस इज ऑल पेड फेस्टिवल, लाइक आपको बस पास लेना है, एंड देन योर फूड, योर अकोमोडेशन, योर ट्रैवल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और माइंड यू, इस फेस्टिवल के जो प्राइजेस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें ये भी प्रॉमिस किया जाता है कि आपको प्राइवेट जेट से लेके आएंगे, आपके पास अलग अलग लेवल्स के टेंट्स होंगे, बेसिक, एडवांस, एंड देन एक यॉट विद प्राइवेट शेफ ही बोलते हैं ना, हाँ, ऐसा सब अलग अलग लेवल्स थे। एंड द टिकट्स वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर से तो टिकट स्टार्ट हो रहा था। मतलब ये प्रमोशनल वीडियो आया, मीडिया में खबर
चल रही, सब लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, एवरीवन इज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, हो क्या रहा है, कि कौन सा फेस्टिवल है, ये क्या होने वाला है. बट दैट वाज नॉट इनफ फॉर देम. 12/12/2016 was the day when they were like on the peak of their promotions. 12/12/2016 में 400 प्लस इन्फ्लुएंसर्स, उसमें तुम्हारे टॉप मॉडल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर्स ने एक ही टाइम पे एक ऑरेंज बर्न्ड टाइल का फोटो पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, एंड दे हैड अ लिंक टू द फायर फेस्टिवल. एंड इमेजिन, आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, आपको हर सेकंड पिक्चर में ऑरेंज टाइल दिख रहा है, हर सेकंड पिक्चर में ऑरेंज टाइल दिख रहा है, एंड एट द सेम टाइम पीपल आर पोस्टिंग. सो देन देयर वाज अ बज लाइक कि है क्या ये. तो पीपल वर वेरी क्यूरियस, और पीपल जा रहे थे वो साइट पे, और देखते देखते विद इन 2 days, विद इन 48 hours उनके 95% टिकट्स बुक हो चुके थे. दैट बेसिक टिकट वॉज thousands of dollars, and I don't know 50,000 60,000 तक के टिकट्स भी उनके पास थे, एंड 95% टिकट्स बुक हो चुके थे, बिकॉज इतनी मास लेवल की कैंपेनिंग की थी हर सेकेंड पिक्चर. क्योंकि इमेजिन 400 प्लस मॉडल्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, everyone had posted that tile, and people were damn excited कि this is going to be the biggest event of the year. ऐसा सबको लग रहा था, and 95% टिकट्स सोल्ड आउट. और जब टिकट मतलब जो बर्न टाइल के नीचे, जो फोटो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन था, जिसमें लिंक था, जब लोग वो लिंक ओपन कर रहे थे तो दे वर ग्रीटेड विद अ ग्रैंड मैसेज, लिव लाइफ किंग साइज, ऐसा कुछ, वेलकम टू ऑल इंक्लूसिव trip, this is going to be a trip of your life, etc. And people were like, oh my god, I want to have this trip of my life, and tickets were booked. Okay, अब ये पार्ट जो है, इस पे आपको इतना ज्यादा गुस्सा आने वाला है. टिकट्स बुक हो गए. कितने टिकट्स बुक हो गए? 95%. बस एक चीज नहीं हुई थी. कैन यू गेस व्हाट? बस एक ही चीज है जो बिली और राहुल ने अब तक नहीं की थी, जारुल सॉरी. एंड कैन यू गेस व्हाट वाज दैट? They did not plan for the event. Yes, टिकट बुक होने के बाद इन दोनों महाशयों को लगता है, ओ माय गॉड, टिकट्स तो सोल्ड आउट हो गए, इतने सारे लोगों ने बुक कर लिया, अब हमको इवेंट भी प्लान करना होगा. कैन यू इमेजिन? नाउ दे वर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग द इवेंट. इट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू कि पहले तुमने टिकट्स बेच दिए, इतने सारे पैसे कलेक्ट कर लिए, अब तुम सोच रहे हो इवेंट प्लान करना. मतलब अभी इस पॉइंट पे दे हैव नो आइडिया अबाउट द आइलैंड, दे हैव नो आइडिया अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज फूड, ब्ला ब्ला ब्ला. उन्होंने बस आइडिया बेची. अभी तक उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, और अभी उनको प्लान करना है. नॉर्मन स्के करके एक आइलैंड है जो उन्होंने बुक करते हैं वो इस इवेंट के लिए. अब ये आइलैंड की बात ऐसी होती है कि बिली हैज परचेज दिस आइलैंड, बट दैट वाज नॉट ट्रू. He had rented the islands from the actual owners. So Norman Cay पे they decide to, oh this island is the best, this is where we are going to have the festival, etc. Okay, तो वो मिस्टर कीथ करके एक मैनेजर या प्लानर को बुक करता है, and he asks him to see through कि सब कुछ बराबर हो. And Mr. Keith realizes कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. आप एक बैरन आइलैंड पे मुझे बोल रहे हो कि इवेंट प्लान करो, जब इवेंट के लिए हार्डली 2-3 महीने बचे हैं. डूड, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. हजारों लाखों लोग आने वाले हैं. तुमने सबको अलग अलग टाइप के टेंट्स प्रॉमिस किए, तुमने एडवांस में पैसे लिए, तुमने ऑल इंक्लूसिव ट्रिप प्लान की है. सम बेस्ट ऑफ द सिंगर्स को तुम बुक करने वाले हो. वो सिंगर्स ओवरपेड है. दो सिंगर्स आर लाइक पेड 5 to 6 times of their market value, क्योंकि they want this festival to be hit at any cost. तो they did not care कि क्या, चलो ठीक है, शो हिट हो जाएगा, इनको पैसे दे देंगे. everything was a mess. और मिस्टर कीथ जिसको बिली ने काम दिया होता है, वो सीधा उसको बोलता है, सी दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. जब आप एक ऐसे आइलैंड पे इवेंट होस्ट करने का डिसाइड करते हो तो आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. वो आइलैंड ऐसा तो नहीं है जहाँ पे फंक्शनल रोड्स है, फंक्शनल टॉयलेट्स है, तो आप करोगे कैसे? ना आपके पास टॉयलेट्स है, ना आपके पास डिस्पोजल या गार्बेज डिस्पोजल का कोई मैकेनिज्म है, ना आपके पास वाटर है अवेलेबिलिटी है, ना आपके पास शॉवर है, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है. हाउ आर यू गोइंग टू होल्ड अ फेस्टिवल दैट इज ऑफ दिस मैसिव स्केल? जब मिस्टर कीथ बिली को ये बोलता है, बिली क्या करता है उसके रिटर्न में? ही इज लाइक, आई थिंक वी शुड जस्ट पार्ट आवर वेज बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग. इवेंट तो होने वाला है, आप कुछ भी कर लो, कैंसिल तो नहीं हो सकता. क्योंकि इसके पहले क्या हुआ होता है, जो मिस्टर कीथ है ना, वो एक दिन टेंट डाल के आइलैंड पे सोने की कोशिश करता है. इसके बाद वो बिली को बोलता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन.
जब वो एक दिन उसकी वाइफ के साथ सोता है वहाँ पे, लाइक टेंट पे रहता है, तब उसको रियलाइज होता है कि एक तो टेंट पे कुछ नहीं है, तो विंड का जो आवाज़ है इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, फिर मस्कीटोज का अलग सीन है, फिर बारिश अगर हो गई तो क्या करोगे, टेंट थोड़ी वाटर प्रूफ होंगे, या पानी अंदर आने वाला है, तुम्हारे सब कुछ मैट्रेसेस बिगड़ने वाले। ही इज़ लाइक दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, प्लीज़ कैंसिल द फेस्टिवल बिली। एंड बिली इज़ लाइक यूर आउट, थैंक यू। ओके, अब चलो ठीक है, कीथ चले गए तो कीथ के बदले कोई और आ गया। उसको, बिली को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका बजट शूट अप हो रहा है, ऊपर जा रहा है, अब उसकी बजट बढ़ते जा रहा है, एंड ही इज हेल बेंट कि मुझे ये फेस्टिवल करके रहना है, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो नई टीम को हायर करता है, और ये जो नई टीम है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने पहले इतनी ग्रैंड स्केल का कभी फेस्टिवल नहीं होल्ड किया होता, तो दे आर ऑल्सो इनएक्सपीरियंस, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, द आर्टिस्ट्स आर ओवरपेड, द बजट इज शूटिंग अप, पीपल हैव वर्कड, ओके, एंड दे आर लाइक कंफ्यूज्ड कि हम करें तो करें क्या, होने क्या वाला है, कर क्या रहे। ओके, एंड द बिग किकर ऑफ इट ऑल, नॉर्मन्स के आइलैंड के ओनर्स जो होते हैं वो बिली को 6 weeks बिफोर द फेस्टिवल कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू गिव यू द आइलैंड। 6 weeks बिफोर द फेस्टिवल बिली इज लेफ्ट विथ नो वेन्यू। इमेजिन, फेस्टिवल होने वाला है और वेन्यू गायब। ये हाल होता है बिली का 6 weeks बिफोर। नॉर्मन के वाले उनका क्लॉजेस होता है, जब वो कॉन्टैक्ट में एंटर किए होते हैं तब उन्होंने कुछ क्लॉजेस साइन किए होते हैं इससे कि ये चीज़ें तुम नहीं करोगे। वी डोंट वांट आवर आइलैंड टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग्स और पाब्लो एस्कोबार, एंड दैट्स व्हाट बिली सोल्ड। सो दे वर लाइक नो, वी डोंट नीड यू हियर, प्लीज गेट आउट। एंड नाउ ही वॉज आइलैंडलेस। उसके पास शो होस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, आइलैंड टू आइलैंड, आइलैंड टू आइलैंड। उसने प्रॉमिस किया होता है सिक्लूडेड आइलैंड पे यू विल हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ, कोई हौश पौश नहीं, पूरी दुनिया से दूर। बट नाउ वो दुनिया से दूर वाला आइलैंड दूर हो चुका होता है उनसे। सो नाउ दे आर सर्चिंग फॉर आइलैंड, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, दूसरे से तीसरे, फाइनली उनको एक आइलैंड मिलता है। I forgot the name. And good thing was ये आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर होता है, होते हैं टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पीपल आर लिविंग ऑन दैट आइलैंड, सो दैट वेज ही वॉज एक अच्छी चीज होती है बिली के साथ कि दैट आइलैंड हैज इंफ्रास्ट्रक्चर। बट जो साइट चूज होती है फायर फेस्टिवल के लिए, दैट वाज द वर्स्ट साइट एनीवन कुड इमेजिन। इट वाज अ कंस्ट्रक्शन साइट, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन साइट थी वो, एंड वहाँ पे ही डिसाइड्स टू होस्ट फेस्टिवल। मतलब इमेजिन, फेस्टिवल पे लोग आएंगे, ड्रंक होंगे, एंड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का साइट है। गॉड नोज व्हाट कैन हैपन, पीपल आर ड्रंक, पीपल आर ड्राउजी, पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर, एंड ऐसे साइट पे कुछ भी हो सकता है। हैजार्डस साइट बेसिकली बिली चूज करता है, बट ही वाज लाइक इट्स ओके, आई जस्ट वांट टू डू दिस फेस्टिवल, साइट हो ना हो कैसी भी हो मुझे नहीं फर्क पड़ता। और ये जो आइलैंड था ना जो बुक किया उन्होंने, वो हिली था, तो टेंट्स कैसे लगाएंगे वो भी एक प्रॉब्लम था, टेंट को कैसे खड़ा करेंगे, सब कुछ, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। पीपल वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग बिली टू प्लीज कैंसिल द फेस्टिवल बिकॉज नाक कटने वाली है। बट बिली इज लाइक नो, फेस्टिवल तो कैंसिल होगा नहीं, कुछ भी करो फेस्टिवल तो होके रहेगा। तो ये आइलैंड ले लेते हैं वो लोग जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। उसके बाद व्हाट हैपेंस इज नाउ पीपल 6 weeks टू द इवेंट, ओके, 6 आप पकड़ लो, 1 महीना बचा है। नाउ पीपल वांट टू नो, जो उन्होंने टेंट बुक की है वो कैसे है, पिक्चर्स मांग रहे हैं वो लोग, उनके फ्लाइट के शेड्यूल्स मांग रहे हैं, प्राइवेट जेट प्रॉमिस किया तो टिकट्स मांग रहे हैं, और जो टेंट में रहने वाले उसके पिक्चर्स मांग रहे हैं, एंड दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनीथिंग बिकॉज दे हैड नथिंग। वो लोग क्या पिक्चर्स देंगे, क्या टेंट देंगे, क्या प्रूफ देंगे। सो जो लोग कमेंट कर रहे थे वो लोग सारे उनके कमेंट्स डिलीट कर रहे थे, जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जिन्होंने पैसे भरे हैं, जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, all the questions, all the comments were deleted, no traces of their questions. This was the heights. And धीरे धीरे क्या हो गया ना, मीडिया भी सस्पिशियस होने लगी कि आखिर हो क्या रहा है, लोगों की क्वेश्चंस को जवाब नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कमेंट्स डिलीट हो रहे हैं, आखिर मांजरा क्या है। सो मीडिया ऑल्सो गॉट वेरी सस्पिशियस, एंड देयर वर नॉर्मल पीपल भी, दे वर वेरी सस्पिशियस। ट्विटर पे हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे, फायर स्कैम, बीवेयर, ऐसे सब। बट पीपल वर लाइक इतने बड़े बड़े बेला हडीड, केंडल जेनर, ये सब बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, तो फिशी तो नहीं होगा। पीपल वर स्टिल बैंकिंग ऑन दिस फेस्टिवल एंड बैंकिंग ऑन बिली, पुअर पीपल। हाँ, और एक और चीज़, बिली जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं ना, उसको बिली ये भी बोलता है कि ठीक है तुम इवेंट जो भी है, टेंट वेंट, आई नो जो भी प्रॉब्लम है ये है वो है, बट कुछ 250-300 इन्फ्लुएंसर्स आने वाले हैं और उनको ना फ्री हाउसिंग है
you know, we want our fire festival to be famous, we want them to vlog and all, so we are not going to ask them to pay, it's all taken care of trip. तो वो trip पूरी तरह से free होने वाली, and they are, the event planners are like, no, we don't have tents for the people who are पेइंग मनी. आप फ्री में लोगों को नहीं लेके आ सकते हो. जिन्होंने पैसे भरा ना, एट दिस पॉइंट दे आर गोइंग टू स्टे इन द पीपल्स हाउसेज जो वहाँ पे रह रहे हैं. इतनी बुरी हालत थी उनकी. बट बिली वॉज लाइक ना, दे आर कमिंग एंड दे आर स्टेइंग फॉर फ्री, एंड इट वॉज अ शिट शो, ट्रस्ट मी. बहुत बुरी हालत थी ये फायर फेस्टिवल की. एंड स्टिल बिली वॉज लाइक वी डोंट केयर, फेस्टिवल नीड्स टू हैपन. अब क्या हो रहा था ना, फेस्टिवल का प्राइस बढ़ते जा रहा था. उसको एक के बाद प्रॉब्लम्स पता चल रहे थे. बिली क्या करता था, बाहर आइलैंड पे आता था, आइलैंड से बाहर जाता था, इन्वेस्टर्स से 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन पैसे लेके आता था, वापस आता था, पैसे लगा देता था. ही यूज्ड टू डू दैट, एंड इन्वेस्टर्स को पता नहीं क्या बोला था, एंड उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा था. से इज लाइक, जब भी उसको 1-2 मिलियन 10-20 लाख की जरूरत पड़ी, ही यूज्ड टू फ्लाई, he used to get some investors to invest in his whatever shit thing he's doing. He used to come back or he used to give that money, and पता नहीं वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा था. Everything was a mess. Everything was a mess. Okay. और अब क्या हो रहा था, बजट बढ़ते जा रहा था, पैसे के सोर्सेस कम होते जा रहे थे. तो ये लोग ने एक और चीज़ चालू की. What did they do? उन्होंने जो फेस्टिवल गोअर्स थे उनको मेल्स डालने स्टार्ट किए कि now we are going to give you an exclusive wristband and we want you to load this wristband with money. तो आपको ना बस स्कैन करना है हर जगह पे, you will get access to food, blah 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 whatever. एंड लोग फिर भी पागल की तरह इस रिस्ट बैंड को भी लोड कर रहे थे. $3,000 $4,000 5,000, एंड दे वर लाइक, जितना ज़्यादा आप इसको लोड करोगे, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर अस, फॉर यू. एंड पीपल वर लाइक क्रेजी, लोडिंग मनी, रिस्ट बैंड्स विथ मनी. उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. बेसिकली इट वॉज लाइक दे जस्ट वॉन्टेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल फॉर द फेस्टिवल. दे हैड नथिंग. मतलब हाउ आर दे गोइंग टू स्कैन हाउ आर दे गोइंग टू कीप टैब ऑफ द मनी, हाउ आर दे गोइंग टू स्कैन द रिस्ट बैंड्स, what is the infrastructure for that? कुछ भी रेडी नहीं था. It's just that we want money. Okay fine, चलो ये तो ठीक है, हो गया. रिस्ट बैंड्स के लिए पैसे ले लिया. Now they are like, you know, you are going to be in a cashless festival. आपको पैसे कैश, what is cash? Don't get cash. आपको रिस्ट बैंड में पैसे डालने हैं और आपको हर जगह स्कैन करना है. That's it. Transportation done, private plane done, food done. Everything will be sorted out just by this. And people like, so people did not carry cash. Okay, remember. अब एक और चीज, उनको ये बिली was like the highest level of douchebag. Now he wanted the water. जो यहाँ पे फेस्टिवल में जो पानी आने वाला है वो खाली Evian का पानी चाहिए उसको. इतना एक्सपेंसिव पानी चाहिए होता है उसको. हमारे जैसे एक्वागार्ड का पानी नहीं चलेगा, हमारे जैसे टैप वाटर नहीं चलेगा. ना इस पानी के चक्कर में कस्टम्स में अटक जाता है वो, क्योंकि कस्टम्स वाले उसको रोक लेते हैं कि इतना सारा पानी हम आपको कैसे छोड़ दे बिफोर पेमेंट. एंड उनके पास पैसा नहीं होता देने के लिए. एंड वहाँ पे थोड़ा शेडी स्टफ होता है, एंड दैट वाटर गेट्स रिलीज. सो नाउ दे हैव गुड वाटर डेफिनेटली, बट नथिंग एल्स. नथिंग एल्स. ओके, नथिंग एल्स. पानी तो पहुंच जाता है, एंड वो कस्टम वाले पानी रिलीज करते हैं, सेइंग दैट कि जब आपके फेस्टिवल का पैसा रिलीज होगा, कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू पे अस. एंड ऐसे करके वो पानी रिलीज होता है. और जो भी कंसल्टेंट्स है, जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी इस फेस्टिवल से रिलेटेड है, एवरीवन इज कैचिंग अप. ओके, everyone sees through Billy's bullshit and they are like, Billy please cancel कर दो, ये फेस्टिवल नहीं होने वाला है. I know it is bad press but it is much better than what is going to happen जब आप ये फेस्टिवल कंडक्ट करोगे. Billy is like, no loves, आपको चाहिए तो आप चले जाओ यहाँ से, बट फेस्टिवल तो होके रहेगा, फेस्टिवल तो कैंसिल नहीं हो सकता. So he was so stubborn इस केस में कि फेस्टिवल होके रहेगा. एंड द सैड पार्ट इज देयर वाज एक नाइट बिफोर फेस्टिवल उस आइलैंड पे बहुत ज़ोर से बारिश होती है, बहुत ज़ोर का थंडरस्टॉर्म आता है. एंड यू टेल मी क्या हो सकता है जब एक थंडरस्टॉर्म आएगा? कैन यू टेल मी? जो भी मैट्रेसेस उन्होंने टेंट के लिए लिए होते हैं, सभी मैट्रेस सोकिंग वेट, सभी मैट्रेसेस गीले हो जाते हैं. उनके जो भी जितना भी फूड वो लोग लेके आ पाते हैं, सब कुछ पानी में भीग जाता है. क्योंकि माइंड यू, ये आइलैंड में कोई बिल्डिंग्स नहीं है जिसके अंदर वो रखे, जिससे बारिश से प्रोटेक्ट कर पाए. जो भी टेंट्स लगाए हैं उसके अंदर ही कहीं पे मैट्रेस ऐसे ही पड़े, कहीं टेंट्स के अंदर थे. तो एवरीथिंग गॉट वेट एंड एवरीथिंग वाज
a mess. Now, the day of event, okay, the D-Day. First plane आता है with a bunch of festival goers. Imagine उनको promise किया होता है, you know, private chair, first class plane, ये वो, and in reality it was literally a railway station. Railway station पे कैसे गर्दी होती है वैसे उनकी प्लेन में गर्दी होती है. But never mind, first batch आ जाता है and जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, बिली ने उनको बोला होता है, सो दे जैसे ही वो लोग प्लेन से उतरते हैं, माइंड यू उनके पास कोई टेंट वेंट कुछ भी रेडी नहीं है, एंड लोग प्लेन से उतरने के बाद बोलते हैं वी वांट टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, यू नो, कहाँ है हमारे टेंट्स, वेयर आर वी स्टेइंग, वेयर इज द अकोमोडेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड द पीपल देयर, बिली ने उनको बोला होता है कि उनको ऐसा ऐसा बोलो. सो पीपल आर लाइक, गाइस आप फेस्टिवल में आए हो, क्या आपको जाके डायरेक्टली रेस्ट करना है या आपको यू नो यू वांट टू गेट ड्रंक एंड वेस्टेड एंड एंजॉय करना है? आप एंजॉय करने के लिए आए हो, रेस्ट तो करने के लिए पूरा टाइम बचा है, बाद में रेस्ट कर लो. एंड पीपल लाइक, ये वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू ड्रिंक, वी वांट टू गेट वेस्टेड. एंड वो लोग सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं. एंड द हाइट्स इज, वो रेस्टोरेंट ओनर को वो 15 मिनट पहले फोन करके बोलता है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, प्लीज एंटरटेन करना, किसी को भी बोर मत होने देना. एंड द ओनर्स आर लाइक व्हाट द हेल. और हजारों लोग वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, दे आर हैविंग यू नो ड्रिंक्स, शॉट्स, सब कुछ वो लोग एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली इस रेस्टोरेंट में, एंड खा रहे हैं, वट एवर, एंजॉय, दे आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ एट दैट रेस्टोरेंट. एंड यू नो एट ड्यूरिंग दैट टाइम जो एक्चुअल वेन्यू है, इवेंट साइट है, वहाँ पे किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता. ऐसे रैंडमली थोड़े बहुत टेंट्स खड़े होते हैं, मैट्रेसेस गीले हैं, ये वो, कोई स्टेज नहीं है जहाँ पे म्यूजिक प्ले होगा, नथिंग. एंड कुछ टाइम बाद 4 घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं, जो लोग आए होते हैं वो लोग बोलते हैं भाई हमें लेके चलो यार, इवेंट यहाँ थोड़ी है. ओके फाइन, आपने बोला, हमने एंजॉय किया, प्लीज टेक अस टू द प्लेस वेयर द इवेंट इज गोइंग टू यू नो गेट हेल्ड. तो लोग डिमांड करने लगे कि चलो ले चलो यार, चल क्या रहा है. एंड देन उनको एक बस में लेके आते हैं एंड दे आर सस्पिशियस. जब वो लोग ये साइट देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं कि व्हाट वाज एडवर्टाइज्ड एंड हमको क्या मिल रहा है. दे आर लाइक शॉक्ड, लिटरली शॉक हो जाते हैं. एंड बिली का बैड लक कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो उसने बुलाए, everyone starts vlogging, what the hell is this, and everyone got to know that oh my god, we are scammed, okay, but now they have nowhere to go. They realize they are scammed but कहीं नहीं जा सकते, फंस चुके हैं वो लोग. हाँ, सो अब लोग बड़ी लाइन में आ जाते हैं, वहाँ से रेस्टोरेंट से तो आ जाते हैं, बड़ी लाइन करके खड़े होते हैं, बिकॉज नाउ दे वांट देयर अकोमोडेशन. बिली क्या करता है ना, वो म्यूजिक सिस्टम वाले के पास जाता है एंड वो बोलता है जितना हो सके और जितनी देर तक हो सके म्यूजिक चला, और जितना जोर से हो सके म्यूजिक चला. सो देयर वाज नॉन स्टॉप म्यूजिक बैंगिंग एंड पीपल वर कंफ्यूज्ड. भाई हम लाइन में खड़े हैं, हमको ये प्रॉमिस किया था, हमारे इतने पैसे गए, इमेजिन ये टिकट्स चीप नहीं है, स्टार्टिंग 80-90,000 रुपीज़ आज के टाइम में. एंड दे कंफ्यूज कि ये म्यूजिक क्यों इतना चल रहा है. सो जो वहाँ पे लोग हैं वो बीच में जाके वो म्यूजिक गाय को जाके बोलते थे प्लीज लोअर द म्यूजिक, तो वो म्यूजिक कम करता था. बिली आता था वापस इंक्रीज द म्यूजिक, सो वो वापस इंक्रीज. सो ये सब चलता था. बिली बीच में आता है सेंटर स्टेज पे और वो अनाउंस करता है जिसने एक पर्टिकुलर पैकेज का नाम लेता है, इतना वो वाला पैकेज लिया है, प्लीज गो एंड ग्रैब अ टेंट. या ही सेज दैट, please go and grab a tent, and people start running, they're stealing, they're running, they're screaming. मतलब इमेजिन करो आप इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, ऐसे रैंडमली टेंट्स पड़े हैं और वो आके बोलता है ग्रैब अ टेंट, और सब लोग भागते हैं. कोई लोग मैट्रेसेस होल्ड कर रहे हैं, कोई लोग दूसरों के पिलोज ले रहे हैं, किसी के पास इतने सारे पिलोज है, किसी के पास पिलो ही नहीं है, कोई लोग टेंट के अंदर जाने के बाद टेंट ऊपर से उखड़े जा रहा है. इट वॉज अ शिट शो, ट्रस्ट मी, बहुत खत्म वाली सिचुएशन हो गई थी. और उस बीच एक बड़ा सा ट्रक आता है, ट्रक या बस थी, आई डोंट नो, और वो बस आता है एंड पीपल अनाउंस कि दिस इज योर लगेज, गो गेट इट. इमेजिन उसके बाद वो लगेज लेने को लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, खींचातानी हो रही है, मारा मारी हो रही. लिटरली ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड एंड पीपल आर गोइंग टू ट्राइंग टू सर्वाइव. ऐसी गंदी सिचुएशन हो गई थी. और मोर ओवर प्रॉब्लम ये थी कि नाउ पीपल हैड नो कैश बिकॉज द फेस्टिवल, फायर फेस्टिवल प्रॉमिस देम टू हैव अ कैशलेस फेस्टिवल. सो लोग आए वहाँ पे कैश के बिना, तो नॉर्मल जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो भी वो नहीं ले पाए. जो लोगों ने एक्सपीरियंस, आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोगों ने बहुत
दे हैड अ लॉट ऑफ लास्टिंग इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल। बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा होगा क्योंकि इतने पैसे दिए तो दिए ना ढंग का कुछ खाने। लिटरली उनको बड़े बड़े यू नो डिनर्स प्रॉमिस किए गए थे एंड ऑल दे गॉड वाज सैंडविच। वो भी सबको एक ठंडा सा सैंडविच मिला, वो भी सबको नहीं मिला। इट वॉज रियली अ बैड कंडीशन देयर एंड मीडिया को पता चला, लोग क्योंकि व्लॉगर्स है भाई, तुम इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हो, लोग व्लॉग करने वाले हैं। दे स्टार्टेड पुटिंग इट आउट इन पब्लिक, पीपल गॉट टू नो दैट इट इज अ स्कैम, इट इज टोटल स्कैम एंड देयर इट वॉज लाइक वो बज हो रहा था सब जगह पे, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड हो रहा था फायर स्कैम ये वो एंड यू नो व्हाट, पीपल कुड नॉट इवन एस्केप। जब एयरपोर्ट पे जा रहे थे एस्केप करने के लिए, वो एयरपोर्ट भी इतना इक्विप नहीं था कि इतने सारे लोगों के लिए फ्लाइट अरेंज कर पाए एक साथ। सो उन लोगों को भी लॉक कर दिया उन्होंने कि भाई यू वेट हियर टिल वी अरेंज द फ्लाइट। इट वाज अ शिट शो। पीपल वर लॉक्ड ऑन द एयरपोर्ट्स, पीपल वर स्टक ऑन द आइलैंड। कहीं पे भी जाने के लिए उनके पास कोई स्कोप नहीं था। एंड और इस सब के बीच द ग्रेट बिली वाज नोवेयर टू बी सीन। वो महाशय तो कहीं और ही चले गए थे, कहीं पे भी नहीं दिख रहे थे। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज बिली उसके और इस सब में कैन यू इमेजिन, ये तो ठीक है फेस्टिवल तो कैंसिल हो गया, अब बिली भाग चुका है। क्यों भाग चुका है कैन यू गेस? उसने जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको पैसा नहीं दिया है, उसने जो भी म्यूजिक पे काम किया उसको पैसा नहीं दिया, उसने जो भी टेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जिन्होंने उसका हेल्प किया दे वर नॉट पेड। लोकल वो आइलैंड के जो लोकल लोग थे, इट वॉज लाइक वो आइलैंड पे हर कोई इस फेस्टिवल के पीछे काम कर रहा था, किसी को भी उसने पैसा नहीं दिया था। ही वॉज लाइक द मोस्ट वॉन्टेड पर्सन देयर एंड मोस्ट हेटेड पर्सन देयर, बट ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। आफ्टर अ फ्यू डेज वो कहीं से तो टपकता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की कॉन्फ्रेंस, एक एम्प्लॉयज़ की कॉन्फ्रेंस रखता है जहाँ पे वो डिस्कस करता है कि वॉट वेंट रॉन्ग एक्सेट्रा। एंड लेटर ही वॉज चार्ज विथ सो मैनी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस में वो गिल्टी पाया गया। फिर लाइंग, स्टीलिंग, नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे चार्जेस में। यू नो दिस इज फाइन, उसको तो ही डिजर्व्स ऑल दिस, ही डिजर्व्स इवन मच मोर। बट जो लोग जिन्होंने इतने पैसे दे के उस फेस्टिवल में गए, जो लोगों ने सोचा कि इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट फेस्टिवल ऑफ देयर लाइफ, बेस्ट डे ऑफ देयर लाइफ, बेस्ट डेज ऑफ देयर लाइफ, it was so sad for them. But you know social media पे it was like कि should we feel sorry for the privileged, क्योंकि ये लोग माइंड यू ये लोग ऐसे लोग थे जो ऑब्वियसली अगर तुम 1,80,000 की टिकट ले सकते हो, 90,000 की टिकट ले सकते हो, मतलब तुम्हारे पास है पैसा, तुम एकदम ही हैंड टू माउथ नहीं जी रहे हो। सो पीपल लाइक वी डोंट फील सॉरी फॉर देम, वी डोंट फील सॉरी फॉर द प्रिविलेज्ड, यू नो। So that was the whole other thing which was going on. It was really terrible. इस पे Netflix पे डॉक्यूमेंट्री भी, अगर आपको देखनी है तो Netflix पे है, फिर आप YouTube पे जाओ और सर्च करो, वो प्रमोशनल वीडियो भी मिलेगा आपको, अभी तक है। एंड आप देखो एंड इट इज़ सो दैट वाज द फायर फेस्टिवल फॉर यू। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला, जानने मिला। अगर आप इस पर रिसर्च करते हो और आपको कुछ और पता चलता है, नया पता चलता है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।